एक पोलियो का हमारा पहला मरीज़ 91 में, यानी अभी से करीब 31-32 साल पहले मिला था। तो वो भी डायरेक्ट नहीं मिला, मतलब ये कि उसका पहले एलोपैथ में खूब इलाज हुआ, जैसे कैया हुआ। उस ज़माने में पैसा वाले लोग थे, करीब 2 लाख रुपया खर्च कर चुके थे। मालिश करने के लिए एक नर्स बाज़ाब्ते घर पर आती थी, जब उस ज़माने में शायद 2-3 हज़ार रुपया महीना लेती थी। तो बहरहाल जब लोग हार गए इलाज से, नाउम्मीद हो गया, हमारे एक रिश्ते में भी पढ़ते थे, तो इसीलिए वो लड़का को हमारे हवाले किए। तो हमारा चूँकि वो पोलियो का पहला मरीज़ था, इसलिए हमारा अंदर से एक तरह से रिसर्च करने का जो है एक हौसला था। तो अब है कि हम लेके उसको अपने गांव घर पर चले आए। दवा जो है अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुआ, तो वही जड़ी बूटी का सफ़ूफ को जो है वो शहद में मिला के खिलाना शुरू किया। तो पहला दिन वो बच्चा जो है वो जो लैट्रिन किया, तो खड़ा लैट्रिन किया, और ऐसा बदबूदार लैट्रिन, अल्लाह की पनाह। बहरहाल उससे हमने जो पूछा कि बाबू तू खड़ा का लैट्रिन किए, तो बताया कि हम चुक्कू मुक्कू बैठते हैं ना तो उलट जाते हैं, बत्तख की तरह से पैर अजीब तरह से छितरा के किसी तरह से चल ले रहा था। तो बहरहाल तो हमने कुछ उसको कहा नहीं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन दवा चलने के बाद अब समझिए कि जड़ी बूटी में अल्लाह ने कितनी तासीर रखी है कि वो लड़का चुक्कू मुक्कू बैठ के फिर लैट्रिन करने लगा। अब हमको थोड़ा सा इत्मीनान होगा कि चलिए गाड़ी पट्टी पे है, इलाज तो चलेगा लंबा, लेकिन गाड़ी पट्टी पे है। 2-2.5 महीना उसका इलाज चला। तो अब था कि माशाल्लाह 75% लगभग एकदम क्योर था वो। और इसी बीच में हुआ ये कि उसी लड़का के बहन की शादी होने वाली थी, तो उसमें उसको एनी हाउ तो आना ही था, और हम लोग का भी रिश्तेदारी पड़ती थी, इसलिए हम लोग को भी आना पड़ गया। तो बहरहाल अब यहाँ आए शादी के घर में, लड़का उल्टा पुल्टा कुछ खा लिया, वहाँ बड़ा तरीके से उसको खिलवा रहे थे। तो बहरहाल तो अब ये हुआ कि पता नहीं क्या मामला होता है, लोग पॉलिटिक्स खेलने लगे। एक उन्हीं के यहाँ कलकत्ता का एक डॉक्टर आए हुए थे शादी में, तो उन्होंने जो उस बच्चा को देखा था, कहा कि बच्चा का तो बीमारी बहुत हद तक ठीक हो गया है। जो हम कहा कि नहीं, थोड़ा सा 25% अभी कसर है, तो इंशाल्लाह 1 महीना में ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो बच्चा फिर हमको मिला नहीं, चूँकि कुछ क्या पॉलिटिक्स था नहीं समझ में आया कि उसमें हमारा नाम हो जाता, चूँकि हमने उनसे तो पैसा वैसा नहीं लिया था, बस वही जो शहद कुछ ड्राई फ्रूट अपने मन से उन्होंने भेज दिया था। तो बहरहाल तो मसला ये है कि एक हमको सीखने का मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह, एक हमारा हिम्मत थ्योरी से हम प्रैक्टिकल पर आ गए कि पोलियो भी रियल में लाइलाज नहीं है, इसका तरीके से इलाज किया जाए तो मतलब शुरुआती दौर में तो बड़े आसानी से इलाज हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह उस लड़का को अब तो समझिए कि 35-36 साल का वो नौजवान है। तो अब यह है कि इलाज बीच में बंद हो जाने की वजह से वो ठीक से सीधा होकर तो चल पाता है, लेकिन असर थोड़ा सा है उसका। लेकिन एक फ़ायदा हुआ कि पैर उसका सूखा नहीं, तो पोलियो में आमतौर पर होता है ना, पुराना होने के बाद जो है पैर हाथ ऐसा सूख के अब छोटा होना शुरू हो जाता है। तो बहरहाल जड़ी बूटी का ये करिश्मा कह लीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह बीमारी 75% उसकी छूट गई, लेकिन इसके बाद भी वो उसका प्रोग्रेस ख़त्म नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह वो काम चलने लायक चल रहा है। और उसके बाद तब हमारा कुछ तजुर्बा बढ़ा, तो उसके बाद कई पोलियो वाले का भी हमने इलाज किया है। तो इसीलिए हम बार बार पोलियो के बारे में बोलते हैं कि पोलियो किसी भी हालत में लाइलाज नहीं है। शुरू में 2-3 महीना के अंदर में अगर मरीज़ मिल जाए तो 2-3 महीना इसके इलाज के लिए सफिशिएंट है। अगर दूध पीवा बच्चा भी होगा तो उसका इलाज और आसान है, क्योंकि इसमें होता है कि बच्चा को एक बैग बहुत बुखार आता है, बुखार एक बैग 1-2 दिन के बाद बुखार जब डाउन होता है तो उसका हाथ पैर कोई ठुल्लूस बन जाता है।
तब एहसास होता है कि जब लड़का का तो हाथ पैर है, तब डॉक्टर लोग उसको पोलियो वोलियो का नाम देते हैं। तो बहरहाल तो उसमें यह है कि एक अच्छा तजुर्बा हुआ, और जड़ी बूटी और शहद पानी और फल वगैरह नेचुरोपैथी वाले स्टाइल से वो पोलियो कभी भी लाइलाज नहीं है। हाँ, सूख जाने के बाद जैसे पैर हाथ अगर सूख के छोटा होना शुरू हो गया है, तो सूखने के बाद हम नहीं बोल सकते हैं, इसलिए कि सूखा हुआ पेड़ में कितना खाद खली डालिएगा तो उसके हरा होने का उम्मीद बहुत कम है। लेकिन 100% यकीन है कि पोलियो कभी भी लाइलाज नहीं है, तरीके से इलाज किया जाए। इसी यकीन के बाद 2000 में हमारे नाती उती का सिलसिला शुरू हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने नाती नतनी किसी कोई दवा नहीं खाने दिया, पोलियो ड्रॉप वाला, उसका बचाव वाली दवा। तो चूँकि यकीन था और इलाज हम जानते थे, इसीलिए इसके लिए बहुत लंबा चौड़ा एक बार जो है वो बात भी कुछ वार्तालाप भी आ गया था। तो बहरहाल फल वगैरह और शहद और जड़ी बूटी का तरीके से इस्तेमाल हो तो पोलियो किसी भी हालत में, और छोटा बच्चा के लिए बता रहे थे कि उसके माँ को दवा खिलाया जाएगा, दूध पिया बच्चा जो है उसी से वो ठीक हो जाएगा, चूँकि दूध के ज़रिए माँ के दूध के ज़रिए बच्चा पूरा दवा का असर ले लेता है। नहीं तो छोटा बच्चा को दवा खिलाना थोड़ा सा एक मुजाहिदा होता है, और दूध पीवा बच्चा के मोहब्बत में माँ दवा खा ही लेगी, चाहे जैसा भी दवा हो। और शहद मिलने के बाद दवा का मज़ा ख़राब नहीं होता है, लेकिन बच्चा है, बेबूझ है, तो इसीलिए थोड़ा सा इस लाइन पर लोगों को ध्यान देना चाहिए।